और स्टेप 2 में अपना लोग देखेंगे आज क्या चीज़। कल जो हम आप लोग को कहे थे कि स्टेप 1 में जो है RW जो दिए थे, क्या सब दिए थे हीरो, 0 से पाई sin x इंटू डी एक्स, नहीं दे। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग को मिला था वो 0 से पाई cos x इंटू डी एक्स मिला था ना। और तीसरा क्वेश्चन जो हम आप लोग को RW दिए थे, तीसरा 0 से 2 पाई न, और sin x इंटू डी एक्स दिए थे ना। और चौथा जो क्वेश्चन दिए थे वो 0 से 2 पाई नहीं भाई साहब cos x इंटू डी एक्स। और हम आप लोग को इसमें कहे थे कि इसका जो आंसर आएगा इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। वैसे आप लोग इसको बना के देखे होइएगा जो भी हो। अब चलिए भाई साहब अपना लोग एक क्वेश्चन देखिएगा। उसमें एक क्वेश्चन हम आप लोग को और सिखाए थे कि 0 से जैसे पाई दे दिए, 0 से पाई और sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x, इस तरह का भी क्वेश्चन हम शायद आप लोग को कहे थे कि cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। देखिए तो ये लिखाए थे, आप लोग को लिखाए थे ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का नंबर देके और सॉल्यूशन गिवन लिखिएगा। थोड़ा प्रोसेस जो होता नहीं लिखाए थे तो चलिए अभी लिखा दीजिए, अभी लिख दीजिए जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए थे, आप लोग को बता दिए थे ना। तो अब इस तरह का क्वेश्चन अपना लोग जल्दी से लिख के, अब जो भी हो भाई साहब, अब यहाँ पे जो है ना आपको लिमिट और बदल, यहाँ से जो है ना 0 से पाई बाई 2 दे दे, हीरो हल्ला नहीं, 0 से पाई बाई 2 दे दे, ठीक, पाई बाई 4 दे दे, वो उसका मैटर है। अपना लोग बनाएंगे लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए तो दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को हटा दें, कल हम ये बता दिए थे। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से दीजिएगा। कौन नंबर था भाई साहब, 5 नंबर था। और 5 नंबर में कितना हुआ है, 0 से पाई मोड cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। यही है ना क्वेश्चन आपको। अब देखिए सबसे पहले हम कल जो बताए थे आप लोग को, तो कल बताए थे क्या, जो पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि क्या, कि इसको सबसे पहले आप प्रोसेस से बनाइएगा। यदि तो इसको i इक्वल टू 0 से पाई नहीं भाई साहब, और क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, इसका क्या चीज़ मॉडुलस। अब आप लोग को भी पता है यदि हम मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लगेगा। तो आप लोग भी अब देखिए कि 0 से पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हटा दिए तो cos x माइनस sin x होगा ना। अब आप लोग बताइए कि जब ये मॉडुलस हटाइए तो प्लस माइनस लगेगा नहीं। तो अब मेन समस्या क्या है कि इसमें आप प्लस कब होगा, प्लस कब होगा, अब माइनस कब होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए सबसे पहले यदि मोड वाला क्वेश्चन इस तरह का रहता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अंदर में जो भी है उसके इक्वल टू 0 ले लीजिए। लेट कितना है cos x माइनस sin x, इसके इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। मतलब कभी भी यदि दिक्कत दे तो आप क्या करिएगा कि इतना बराबर हम कितने मान लिए 0। अब देखिए हम आप लोग से एक बात कहते हैं कि यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि cos x कितना है, cos x आई माइनस में है तो इस साइड कथी में आ जाएगा, प्लस में आएगा। आप लोग देखिए ना, थोड़ा माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में नहीं आएगा। इसके बराबर हम इक्वल टू 0 कर लिए। तो अब देखिए कि cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x। अब देखिए यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि cos और sin में कौन ऐसा वैल्यू है जो इक्वल है, 45 डिग्री का होता है ना। लेकिन यदि आप चाहिए कि ना हम इसको तोड़ के दिखाएं तो आप भाई साहब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि cos x इस sin इसके डिवाइड में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू कितना 1 होगा ना। अब cos बटा sin आपको भी पता होगा क्या, cot x इक्वल टू कितना 1। अब x का वैल्यू कितना मिलेगा अपना लोग का, पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो दोनों का, मतलब cot 1, समझ गए ना। cot जो है कहते हैं 1 कितना का होगा, 45 का आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे और इस लाइन का नाम है साइन स्कीम, ठीक। तो इस लाइन का नाम है यूजिंग साइन स्कीम, यूजिंग साइन स्कीम। अब देखिए एक लाइन ले लिए। अब देखिए भाई साहब क्या करेंगे कि x का वैल्यू हमको आया है कितना, 100 बताइए था, पाई बाई 4 आया है ना। तो x का वैल्यू पाई बाई 4 हम बैठा दिए। सबसे पहले
एक बार और से देख लीजिए हीरो, सब आदमी ध्यान से दीजिएगा कि देखिए 0 से कितना दिया हुआ अपना लोग का इंटीग्रेशन पाई cos x माइनस साइन एक्स, इसका मॉडुलस। पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या था, साइन एक्स का मॉडुलस cos x का। इसमें आप माइनस में दे दे या प्लस में दे, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मोड हटा दीजिए। जब ये मोड हटा दीजिएगा तो कथी में आएगा, प्लस माइनस में। अब आपको मेन कारण क्या है कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, वो कैसे हम पहचानेंगे, होगा ने। तो इसको क्या करेंगे, अंदर में जो रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, अंदर में जो रहेगा उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, कर दिए। अब क्या होगा, cos x, अब माइनस में तो साइड प्लस में आएगा sin x। अब यहाँ से भी आप पता कर सकते थे कि इसका वैल्यू कितना होगा, नहीं 45 का इक्वल होता है। आदि कहिए कि नहीं हमको उसको तोड़ के देखना है, तो क्या करेंगे, cos x आई डिवाइड में क्या कर दीजिएगा, sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। नहीं कोई आदमी आपको ऐसे भी कर सकते हैं, cos को इधर ले जा सकते हैं तो 10x आ जाएगा। तो आप बताइए cos बटा साइन कॉट होता है, कॉट बराबर 1। अब कॉट कितना का वैल्यू 1, तो π/4। अब x का वैल्यू आपको निकल गया ना, अब कितना π/4। तो अब इसको लिखाएंगे यूजिंग साइन एस की। अब देखिए साइन एस की मतलब कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव, उसको पता करना है। तो इसी तरह से वो लाइन दे दीजिएगा, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, लाइन दे दीजिएगा, दे दिए। अब x का वैल्यू कितना था, π/4 निकला है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन चाहिए कते, इंटीग्रेशन देखिए। अब आप लोग बताइए, आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो π/4 से पहले 0 होगा या बाद में होगा, पहले होगा। तो पहले होगा तो यहाँ पर अगर मतलब हम 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये 0 रखिएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे होगा ना। अब पाई कहाँ पे होगा, सो बताइए, पाई यहाँ पे होगा ना। अब आपको इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक चाहिए ना। अब आप लोग कहिए, यदि हमको 0 से पाई जाना है तो क्या वो रास्ता बना, उस अपना लोग को इंटीग्रेशन चाहिए कितना से, 0 से पाई तक। अब आप लोग बताइए, आपको 0 से पाई तक पहुंचने में देखिए पहले 0 से π/4 आएगा नहीं। अब किसी को घर जाना है तो सबसे पहले बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, तो वही है कि 0 से पहले π/4 होगा, अब π/4 से पाई तक, ठीक। अब एक बात बताइए, जैसे आप अपना घर से मान के चलिए जहाँ रूम है, आप लोग जाते हैं बस स्टैंड, तो वहाँ से जाने में तो कुछ खर्चा लगेगा ना। तो आप देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको क्या खर्च लग रहा है। तो भाई साहब एक बात बताइए, 0 से π/4 में आप कोई भी वैल्यू, ऐसा वैल्यू लीजिए जो याद है। तो π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, तो इसके बीच में तो 30 डिग्री आएगा ना, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करते हैं तो 30 डिग्री मतलब कि हम x का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट समझते हैं ना, जांचते हैं, टेस्ट। तो भाई साहब सवाल देखिए कितना दिया है, cos x माइनस साइन एक्स, बैठा दीजिए उसमें बैठाइएगा तो कहते होगा cos 30 डिग्री होगा ना भाई साहब, और माइनस साइन कहते हैं 30 डिग्री होगा ना। अब cos 30 का वैल्यू √3/2 और माइनस साइन 30 का 1/2। अब आप लोग कहिए इसका एलसीएम 2 होगा तो कहते होगा √3 - 1 होगा ना। अब √3 - 1 होगा, नहीं समझे, √3 - 1, अब √3 - 1 होगा। अब आप लोग बताइए ये √3 - 1 जो है, √3 - 1 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप लोग कहिएगा √3 का पॉइंट जो होता है, √3 का जो वर्गमूल निकालते हैं तो एक पॉइंट होता है ना, और उसमें से 1 घटाइएगा तब वो 0 पॉइंट समथिंग बचेगा ना। तो 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, वो प्लस में बचेगा या माइनस में, पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब इस बीच में आपको जो है ना खर्चा नहीं लगेगा, मतलब पॉजिटिव है। समझ गए बात, नहीं समझे, चेक करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब जो अगला रास्ता है वो कहाँ से है, तो बस स्टैंड से घर तक। तो अब देखिए π/4 से पाई नहीं हीरो, अब π/4 से इस बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए। तो देखिए π/4 मतलब कि 45 से 180 के बीच में कोई भी मान ले सकते हैं। जैसे हम π/2 लिए 90 होगा ना। अब आप बताइए 90 फिर उसमें डालिए, टेस्ट कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो टेस्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो ये पॉजिटिव आएगा नहीं वाला पहले। अब कहते लेते हैं x का वैल्यू π/2, ठीक, x का वैल्यू हम π/2 ले रहे हैं। तो आप π/2 जो लीजिएगा और उस क्वेश्चन में डालिए तो क्या होगा सो बताइए। तो cos π/2 और माइनस साइन π/2 होगा ना भाई साहब। अब बताइए cos π/2 0 और -1 निगेटिव आया ना। इसका मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा नहीं। अब समझिए कि अब जो है अपना लोग पहले इसको टेस्ट कर लिए, चेक कर लिए, ठीक।
अब देखिए चेक कैसे करिएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले ग्राफ पे बैठा दीजिएगा। आगे के बाद देखिएगा कि क्या स्टेप बीच में है, ठीक, हर स्टेप को चेक करना पड़ेगा। वैसे हम आप लोग को आइडिया सिखाते हैं, यदि एक चेक हो जाए ना, एगो चेक कर लीजिएगा, तो यदि पॉजिटिव में आया तो अगला फिक्स है नेगेटिव होगा, ठीक, यदि निगेटिव में आएगा तो अगला फिक्स है पॉजिटिव में आएगा, अल्टरनेट होता है, ठीक। आप समझ गए नहीं वाला। अब हम आप लोग से सिखाते हैं। देखिए भाई साहब, अब जो क्वेश्चन है कि देखिए, अब जो इंटीग्रेशन लेंगे वो अपना लोग लिखेंगे 9। अब जो 9 आई इक्वल टू कितना होगा सो बताइए। तो आई इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट 0 से पाई नहीं लेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। 0 से π/4 और 0 से π/4 में पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो प्लस वाला साइन लेंगे। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा सो बताइए। तो cos x माइनस साइन एक्स होगा ना, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा सो बताइए। प्लस कि माइनस होगा, अगला माइनस होगा न, अरे देख के यहाँ से तो कहते होगा π/4 से पाई होगा ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस हम पीछा कर दिए, क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स नहीं होगा, cos x माइनस साइन एक्स होगा ना भाई साहब। अब बताइए आप लोग, यदि आप लोग इस समझ गए तो अब हम आप लोग से कहते हैं कि देखिएगा थोड़ा, अब आप लोग गौर से देखिए, इस टेस्ट वाले को हटा देते हैं, आप लोग टेस्ट देख सकते हैं अपना। अब आप लोग बताइएगा थोड़ा कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो अब आप लोग इंटीग्रेशन करते चलिए, cos x का नहीं साइन एक्स इंटीग्रेशन ना, तो 0 से कते तक π/4 नहीं माइनस। अब जो भाई साहब, अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो जाएगा, माइनस पीछा रखेंगे हमेशा। इसका कितना होगा 0 से π/4 होगा ना। अब आप लोग बताइए माइनस, अब cos का साइन होता है ना, साइन होगा तो कितना होगा साइन x, 0 से कितना तक पाई होगा ना। आप देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, माइनस माइनस प्लस होगा। ओ गलती लिख दिया है, अच्छा चलिए π/4 से, हाँ इसी तरह से ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके बाद देखिए अगला क्या होगा। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है माइनस है माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन का माइनस कॉस, तो फिर से माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस कहते π/4 से पाई तक होगा ना। अब आप लोग बताइए साइन π/4, अपर लोअर करते चलिए, अपर माइनस लोअर करेंगे तो π/4 1/√2, साइन 0 0 पहला ख़त्म, प्लस दूसरा cos π/4 1/√2 माइनस cos 0 1 होगा। इसके बाद देखिए माइनस साइन कितनों पाई रहे कल सिखा दिए थे, तो 0 माइनस π/4 तो 1/√2 होगा ना। इसके बाद देखिए माइनस ये कते होगा cos पाई रहेगा तो -1 नहीं, आई के बाद कते होगा -1/√2 होगा ना भाई साहब। अब आप लोग बताइए क्या गो √2 है सर, देखिए तो माइनस में होगा कि प्लस में, देखिए 1/√2 ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 ये भी प्लस 1/√2 होगा। तो क्या गो √2 हुआ 1 2 3 4, मतलब कि 4/√2 होगा ना। थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना तो जल्दी बनेगा। इसके बाद देखिए कि ये -1 ये माइनस नहीं ये काम खत्म है इसका, -1 है ना, ये माइनस माइनस +1 तो -1 + 1 0 होगा ना। इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा √2 से, तो 2 आएगा ना नीचे, इसका मतलब 2√2 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात। तो आपका इंटीग्रेशन इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, समझ गए। तो अब आप लोग इसको लिख सकते हैं बढ़िया से, देखिए समझ के। अब जो है अपना लोग क्वेश्चन नंबर पहले स्टेप 2 में कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन देखेंगे। स्टेप 2 में एल्जेब्रिक क्वेश्चन देखिए भाई साहब। सबसे पहले -1 से 1 x इंटू डी एक्स का मॉडुलस आपसे पूछा जा सकता है, जो हम आपको वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बता दिए थे ना। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है -2 से 2 x इंटू डी एक्स का मॉडुलस। इसी तरह से जो अगला मॉडुलस वाला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि जैसे मान के चलिए हीरो कि 1 से 2 है और x - 3 का मॉडुलस है। तो सबसे पहले हम ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखेंगे इससे भारी। तो देखिए
यदि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है ना तो टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। कहिएगा कैसे, तो देखिए सॉल्यूशन गिवन लिख देते हैं पहले, इसके बाद फर्स्ट नंबर है ना तो फर्स्ट नंबर। अब आई इक्वल टू कितना दिया सो बताइए, -1 से 1 x इंटू डी एक्स है ना। अब कभी भी मॉडुलस क्वेश्चन है तो आप देख के इसको खुशी नहीं बनाइएगा कि हल्का है। सबसे पहले इसका मोड हटाइए, तो मोड हटाएंगे तो क्या होगा सो बताइए, -1 से 1 प्लस माइनस एक्स होगा इंटू डी एक्स होगा ना। अब जो है हम आप लोग से कहते हैं देखिए कि इसमें समस्या क्या हुआ, कि समस्या यही है कि इसमें दो ठो साइन है, एक प्लस में एक माइनस में। अब प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, हम आप लोग को इसमें साइन कॉस वाले में भी सिखाए हैं, चेक कर लीजिए। इसमें क्या करने थे कि जितना अंदर में रहता उसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अंदर में कितना है यहाँ पर x, तो लेट x इक्वल टू 0 कर दीजिए, समझ गए बात। और जब ये हम x इक्वल टू 0 कर दिए तो अब आप क्या करिएगा, x इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका वैल्यू तो x का वैल्यू कितना निकल गया अपना लोग का, 0 आ गया ना। अब आप लोग सुंदर सा एक लाइन ले लीजिएगा, जब ये सुंदर सा लाइन लीजिएगा आप लोग कुछ दिमाग में कुछ होने लगा। इसको क्या करिएगा, सबसे पहले 0 को बैठा डालिएगा, x का वैल्यू 0 आया है ना। इसको नाम जो है इसका नाम है साइन स्कीम। तो यहाँ पे यूजिंग साइन स्कीम आप लिख सकते हैं, साइन स्कीम आप लिख सकते हैं। अब भाई साहब एक बात बताइए, आप लोग भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर x है ना। अब आप कहिए इस 0 से इधर यदि हम x का वैल्यू लेके आप बैठा देंगे इस क्वेश्चन में तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा ना। इसका मतलब इस साइड हमको क्या मिलने वाला है, सुंदर सा जवाब आप लोग कहिएगा, तो इसका होगा निगेटिव। इस साइड क्या होगा, तो फिक्स है पॉजिटिव होगा। और नहीं विश्वास होता है ना तो 0 से इधर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इस क्वेश्चन में पुट करिए, तो कहते हो 5 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमको आइडिया पता चल गया। देखिए कि हम जब अब हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव लिख दिए। अब जो है हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चाहिए सो पहले बताइए। तो इंटीग्रेशन चाहिए हमको -1 से 1, इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। इसमें हम क्या करेंगे, -1 यहाँ पर डाल देते हैं, तो -1 यहाँ पर डाल दिए, +1 यहाँ पर डाल दिए, समझ गए। हमको इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना। एक बार फिर से देखिए कि पहले हम मोड हटा देंगे तो प्लस माइनस होगा। अब प्लस माइनस होगा, अब आपको प्लस और माइनस समस्या आवे तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो अंदर में रहेगा उसके इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। आइए बैठिए तब तक बैठ जाइए, तब तक छुट्टी देते हैं ना, तो उसको सटा दीजिएगा गेट को। अब देखिए -1 से 1 और प्लस माइनस कहते x का मॉडुलस, -1 से 1 x का मॉडुलस इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -1 से 1 मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस। अब क्या करेंगे तो लेट x इक्वल टू 0, जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा उसके बराबर 0 रखेंगे। अब यूजिंग क्या करेंगे, साइन स्कीम। और जब ये साइन स्कीम यूज करेगा तो सबसे पहले आप 0 को बैठा दीजिएगा। अब आप लोग भी कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव में कोई टेंशन ना लीजिए। 0 से इधर कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें तो निगेटिव मिलेगा, और 0 से इधर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि हमको इंटीग्रेशन चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 कह रहा है करिए नहीं। तो अब आप लोग बताइए कि -1 से हम 0 जाएंगे पहले और फिर क्या जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इंटीग्रेशन क्या होगा सो बताइएगा थोड़ा। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि नहीं, अब जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 से 0 जाएंगे तो हमको निगेटिव मिलेगा, x मिलेगा ना, x निगेटिव मिलेगा ना। अब देखिए 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे तो x क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। अब बताइए -x² का नहीं होगा हीरो, -1 से 0 अब प्लस कितने x² ये कहते 0 से 1। अब आप ही लोग बताइएगा, माइनस पीछा है, अब यहाँ पे डालेंगे तो अपर डालिएगा ना, तो अपर 0 का स्क्वायर तो 0 अब माइनस लोअर तो -1 देंगे यहाँ पे तो प्लस होगा तो 1/2 हो जाएगा ना। अब प्लस इसका कहते हो जाएगा 1/2 और -0 होगा ना। अब आप लोग इस माइनस को प्लस तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया ना। अब प्लस 1/2 कहते हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1। नहीं समझे, एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग को बन जाएगा। उसी तरह से देखिए
कि इसका कितना है दूसरा क्वेश्चन। तो हम आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कितना है सो बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन कितना है सो बताइएगा। -2 से 2। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोग के पास वो -2 से 2 x इंटू एक्स का मॉडुलस है ना भाई साहब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन ना। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू कितना है भाई साहब सो बताइएगा। -2 से 2 x इंटू डी एक्स का मॉडुलस ना। अब इसका जो मॉडुलस हटाएंगे तो -2 से 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स होगा। इतना तो ठीक है। अब आप लोग बताइए, अब बताइए कि इसमें भी माइनस प्लस खोजना पड़ेगा। तो लेट क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 निकला ना। अब ये x सिंपल है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लीजिएगा। साइन स्कीम अब नहीं लिखिएगा ना तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो और बेहतर माना जाएगा। तो अब देखिए साइन स्कीम तो कहते होगा, यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 0 होगा ना। अब पहले निगेटिव देखिए, तो 0 से इधर आएंगे तो अब ये खोजे थे, क्या हो जाएगा इधर निगेटिव, इधर कथी होगा पॉजिटिव। अब रुकिए, अब जो इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, -2 से +2 नहीं भाई साहब, -2 से +2 यहाँ तक करना है ना। अब आप लोग बताइए इंटीग्रेशन हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना। तो अब क्या कोई स्टेप बनेगा सो बताइए। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब ये हम -2 से 0 देंगे तो -x इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप प्लस कितना हीरो 0 से 2 आएंगे, 0 से 2 आएंगे जाएगा तो कहते होगा x इंटू डी एक्स होगा ना। अब माइनस पीछा कर दीजिए तो माइनस क्या कहते हैं x²/2, -2 से कितना 0 अब प्लस कितना x²/2 कहते हैं 0 से लेके 2 तक। भाई साहब अब बैठाइए तो वैल्यू माइनस, तो 0 अब -2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा है यो। आप प्लस इसका कहते होगा भाई साहब अपर माइनस लोअर, तो 2 - 0 होगा। अब आप लोग बताइए माइनस माइनस प्लस 4 आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है आप लोग का, कहिए जल्दी से बताइएगा थोड़ा। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं भाई साहब, तीसरा जो क्वेश्चन होगा 1 से 2, थोड़ा देख लीजिए कि x-3 का मॉडुलस इंटू डी एक्स है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं तो के बाद लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपना लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन और गिवन ना हीरो। अब सॉल्यूशन गिवन जब लिख दिए तो सॉल्यूशन गिवन लिख दिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रोसेस बाय जो बनाएंगे तो i इक्वल टू कितना मिलेगा सो बताइए भाई साहब, कोई भी 1 से 2 तक प्लस माइनस x-3 इंटू डी एक्स होगा, प्लस माइनस x-3 इंटू डी एक्स होगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x-3 इक्वल टू 0 सिखाए हैं अभी तुरंत। अब आप लोग बताइए भाई साहब कि x का वैल्यू 3 मिलेगा ना। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन सुंदर सा लाइन लेंगे। जब ये सुंदर सा लाइन लीजिएगा तो आप लोग को वैल्यू बैठाने का मन करेगा ना। x का वैल्यू कितना है 3, बैठा डाले ना। यदि नहीं कहीं थोड़ा उधर बैठाते हैं, रुकिए x का वैल्यू 3 यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए आप ही लोग, अब आप लोग बता सकते हैं, देखिए था कि आप लोग बता सकते हैं, देखिए हमको एंट्री पहले देखिए 3 से इधर आएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 3 से इधर आइएगा तो 3 से इधर कहते हैं 2 1 0, तो 1 ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में डाल दीजिए तो 1 - 3 निगेटिव देगा ना। इसका मतलब इस साइड जो मिलेगा अपना लोग का निगेटिव आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव आएगा ना हीरो। अब आप लोग बताइए इंटीग्रेशन चाहिए कहाँ। अब इंटीग्रेशन देखिए तो इंटीग्रेशन हमको चाहिए 1 से, मतलब हम 1 यहाँ पे ले लेते हैं और 2 यहाँ पे ले लेते हैं, होगा ना। तो हमको जो इंटीग्रेशन चाहिए सिर्फ इतना ही चाहिए नहीं भाई साहब। अब जैसे देखिए जितना खाना रहेगा उतना ही खाइएगा, ज़्यादा खाइएगा तो फिर बुझवे करते हैं क्या होगा आगे। तो अब देखिए 1 से 2, अब 1 से 2 में आप लोग देखिए कि इसमें निगेटिव वैल्यू मिल रहा है या पॉजिटिव। 1 से 2 तक चलना है तो 1 से 2 में निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब हम सिर्फ निगेटिव से काम कर लेंगे, पॉजिटिव नहीं ना है, पॉजिटिव का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अब अपना लोग को जो इंटीग्रेशन होगा 9 i इक्वल टू क्या होगा सो बताइएगा। नहीं 1 से 2 -x-3 इंटू डी एक्स होगा ना। अब आप लोग बताइए थोड़ा, अब आप लोग थोड़ा बताइएगा
देखिए भाई साहब, अगला जो क्वेश्चन होगा तो देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सो बताइए। 1 से 2 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा, 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा ना, हो जाएगा। अब इसका एकदम सुंदर सा इंटीग्रेशन करेंगे, सुंदर सा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट के साथ एक्स लगता है ना, तो 3 पीछा करेंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक होगा, नहीं होगा। एक्स का कहिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 2 तक होगा ना। अपर लोअर कर दीजिए तो 3 इंटू 2 माइनस 1 कहते 1 होगा ना, अब माइनस इसका अपर लोअर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 2 होगा, अब माइनस 1 बाई 2 होगा ना हीरो। अब कहिए तो इसका एलसीएम 3 अब माइनस इसका एक तोड़ तार के कहिए, तोड़ तार के 4 1 में 3 बाई 2 होगा शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3 बाई 2 होगा भाई साहब, हो गया ना, समझ गए ना। तो मतलब मोड वाले क्वेश्चन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से सीखिए, समझिए, फिर हम आप लोगों को मिलेंगे नए लेक्चर में।